यूके में गाड़ी से खौफनाक हमला। तेज रफ्तार गाड़ी को सिटी सेंटर में पैदल चलने वाले दर्जनों अफराद के साथ टकरा दिया गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से लोग इधर उधर गिरते रहे। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। पुलिस ने यानी शाहिदीन की मदद से मौके से फरार होने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर इंडियन ओरिजिन का साबित हुआ है, जो कई सालों से यूके में मुकीम था। इस वक्त में शहरियों के ऊपर हमला करने का मकसद क्या है? पुलिस की तहकीकात में इंतहाई खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तमाम सिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी को मुअस्सर करने के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स को तब्दील कर दिया है और शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी कर दी है। इस हमले के हवाले से तमाम अहम तहकीकात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 30 मार्च 2026 और ये वक्त जब मिडल ईस्ट में जंग है और तमाम यूरोपीय ममालिक इस वक्त खासे परेशान हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हर रोज बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा सर उठा रही है। लोगों को सहूलियात देने के बजाय मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी वक्त इंतहाई क्रिटिकल तौर पे यूके से इंतहाई खौफनाक खबर आ रही है, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी को पैदल चलने वाले सिटी सेंटर में अफराद के साथ टकरा दिया गया। यह हमला उस वक्त हो रहा है जब बरतानिया और पूरा यूरोप मुख्तलिफ किस्म की आलमी एंगेजमेंट में मसरूफ है, अपने शहरियों पर ज्यादा नजर नहीं। लेकिन इसी दौरान एक हमलावर जिसका ओरिजिन इंडियन बताया जा रहा है, वो इंडिया से ताल्लुक रखता है और कई अरसे से यूके में मुकीम है, सिटी सेंटर में पैदल चलने वाले लोगों से गाड़ी टकरा दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब लोगों की बड़ी तादाद वीकेंड पर डर्बीशायर सिटी सेंटर में मौजूद थी और लोग नाइट वॉक या नाइट आउटिंग कर रहे थे और लोगों की बड़ी तादाद क्लब की जानिब जा रही थी। उसी वक्त ब्लैक स्विफ्ट जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन से होती उस पर हजूम मुकाम तक पहुंची है। उस गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 100 मील फी घंटा से जायद थी जब उसने शहरियों के साथ गाड़ी को टकरा दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये हमला होते ही हर तरफ चीखो पुकार थी, लोग जख्मी होकर इधर उधर गिरते रहे और गाड़ी में सवार हमलावर बगैर ब्रेक शहरियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता रहा। लोग अपनी मदद आप इधर उधर भागते रहे। एक भगदड़ का समा था, हर तरफ तबाही के मनाजिर थे, लोगों की चीखों पुकार थी और बहुत से लोगों की बड़ी तवज्जो थी कि किसी से पुलिस और इमदादी इदारों को मौके पर तलब किया जाए। ठीक 7 मिनट के बाद पुलिस की भारी नफरी एम्बुलेंसेस का एक पूरा गोल वहां पर पहुंचा और जख्मी अफराद को उठाकर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान पुलिस ने मुकामी तौर पर मौजूद ऐनी शाहिदीन, जिन्होंने अपनी आंखों से यह सारा वाकया देखा, उनके बयानात लेने शुरू किए और उस गाड़ी की डायरेक्शन का पता लगाया। इसी दौरान डर्बीशायर का हेलीकॉप्टर भी फजा में बुलंद हुआ। तमाम सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस मशकूक गाड़ी का पीछा किया गया। बिलाखिर ये इंडियन ड्राइवर एक वेकेंट पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करता है और स्टेशन की जानिब भागने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मानना है कि इसकी गाड़ी जो कि ब्लैक स्विफ्ट है सुजुकी, उसको भी तहवील में ले लिया गया है और इस हमलावर को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। डर्बीशायर पुलिस की जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए इस बात का इजहार किया है कि हमलावर इंडियन ओरिजिन है, जिसकी उम्र 35 साल है और कई सालों से यूके में मुकीम है। अलबत्ता उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इस वाक़े में किसी भी तौर पर दहशतगर्दी का अंसर नहीं और ना ही इस वाक़े को दीगर किसी वाक़यात के साथ जोड़ा गया। अलबत्ता इस वाक़े की हसासियत को देखते हुए इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस बरतानिया जो है इसकी तफ्तीश में हिस्सा ले रही है। पूरे इलाके को आज भी बंद रखा गया है। डर्बीशायर सिटी सेंटर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर आज भी कॉर्डन ऑफ है और पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की भारी तादाद वहां पर मौजूद है। खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है कि जितनी भी वहां पर गाड़ियां मौजूद थी, अगर उनके डैश कैम के ऊपर कोई भी ऐसी फुटेजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं या लोगों के मोबाइल पर बनी कोई फुटेजेस हैं, उसकी कलेक्शन का अमल जारी है। इसी दौरान पुलिस स्टेटमेंट में यह बात वाजे कर दी गई कि इस हमले में अब तक 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। गो के उनको जो चोटें आई हैं, जो जख्म आए हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये ट्रॉमा इस कदर खौफनाक है कि वो ना तो पुलिस और ना ही मीडिया से बात करने को तैयार है। डर्बीशायर इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त जख्मी जितने भी हैं उनको रॉयल डर्बी हॉस्पिटल और क्वीन मेडिकल सेंटर इन नॉटिंगम में रखा गया है। दोस्तों, मुकामी पुलिस का कहना है कि इंडियन ओरिजिन हमलावर के मुख्तलिफ कवायफ जमा किए जा रहे हैं, इससे ताल्लुक में रहने वाले लोगों का डेटा जमा किया जा रहा है और इसी दौरान
पुलिस ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर 1131 इंसिडेंट कोड जो है वो जारी कर दिया है। ये इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने कोई चीज सुनी या कोई चीज ऐसी देखी या ऐसी सोशल मीडिया पर कोई फुटेजेस आपके सामने आ रही हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर किया जाए कि डर्बीशायर सिटी सेंटर में होने वाले हमले से ताल्लुक है, आप फौरी तौर पर डर्बीशायर पुलिस की हेल्पलाइन के ऊपर 1131 कोड का बताकर वो तमाम मालूमात शेयर कर सकते हैं। पुलिस ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि आपकी शनाख्त को सीगाए राज में रखा जाएगा और पुलिस तमाम तर इंतजामात खुद करेगी, खुद इस हमलावर के साथ पीछे जाएगी और इसके साथ जुड़े अफराद को हिरासत में लिया जाएगा। दोस्तों, इस हमले की टाइमिंग बहुत ही खौफनाक है। एक जानिब मिडल ईस्ट में जंग है, यूके की हुकूमत, यूके की इंतजामिया, यूके की मिलिट्री मुख्तलिफ एंगेजमेंट में इन्वॉल्व है। इसी दौरान डर्बीशायर यूके का दिल है, वहां पर एक खौफनाक हमला होता है और दूसरी जानिब विद इन यूके इस वक्त डिवीजन है। ऑलरेडी राइटर्स जितने भी हैं वो आवाज लगा रहे हैं कि माइग्रेंट्स को निकाला जाए, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, एशियन है, अफ्रीकन है। सिर्फ और सिर्फ यूके उन ब्रिटिश बोर्न लोगों का है जो कि मुकामी सतह पर जिनके आबाओ अजदाद यूके में थे और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। ऐसी सूरत हाल में जब माइग्रेंट्स के खिलाफ शदीद नफरत है, आए रोज ऐसे वाकयात रोनमा हो रहे हैं जिसमें असाइलम सीकर्स यूके में बसने वाली मुख्तलिफ अंडर एज बच्चियों के साथ न सिर्फ रेप कर रहे हैं बल्कि ज्यादती के ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से नफरत ज्यादा उभरती जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में जब एक इंडियन ओरिजिन शहरी ने बुरी तरह लोगों के साथ तेज रफ्तार गाड़ी को टकराया है, उसके बाद आप सोशल मीडिया देखें, इसमें हमलावर को नहीं कोसा जा रहा बल्कि डायरेक्टली निशाना इस हमले को बनाकर माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स फैमिली की जानिब तमाम तर नफरतें जोड़ी जा रही हैं और लोग इस बात का ववेला कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी हुकूमत को कहा था कि इन इमिग्रेंट्स को फौरी तौर पर निकाला जाए, क्योंकि ब्रिटिश ये समझते हैं कि माइग्रेंट्स की मौजूदगी में बरतानिया में बसने वाले जो ओरिजिनल ब्रिटिश हैं उनकी सिक्योरिटी को शदीद खतरात हैं। इस वाक़े को लेकर लोगों की बड़ी तादाद डर्बीशायर और इसके इतराफ में मौजूद मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर जमा हो रही है, फूलों के गुलदस्ते लिए जा रहे हैं और लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है जो कि उस पूरे साने में मौजूद थे। डर्बीशायर पुलिस का यह भी कहना है कि इस वक्त उनके स्पेशल ऑफिसर जो कि मुख्तलिफ साइकोलॉजी स्किल्स के साथ लेस होते हैं इस वक्त जख्मी अफराद के पास मौजूद हैं, उनकी भरपूर तरीके से काउंसलिंग की जा रही है, उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि वो इस वक्त सेफ हाथों में हैं और उनसे मालूमात लेकर तमाम तर क्लू हासिल किए जा रहे हैं ताकि हमला आवर के पीछे छुपे तमाम वो मालूमात निकाली जा सके और उस पॉइंट तक पहुंचा जाए जिसने मोटिवेट किया हमला आवर को और मासूम शहरियों के साथ गाड़ी को टकरा दिया गया। दोस्तों, इस वाक़े के बाद यूके की पुलिस ने तमाम सिटी सेंटर्स की जो सिक्योरिटी है उसको रिवैम्प कर दिया है और तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तब्दील कर दिए हैं ताकि लोगों को ये बावर कराया जाए कि आप सिटी सेंटर में घूमते हुए मोहतात रहे, क्योंकि किसी भी वक्त इस तरह का सानिया रोनमा हो सकता है। हम यकीन से कह सकते हैं कि बरतानवी पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिशें करेगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।